गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी जालोर। आप सब लोगों को इस बात की खुशी होगी कि आज हम फिर से एक बहुत ही शानदार लेक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ये जो टॉपिक जो है वो हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमने पहले से कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। आपको याद होगा तो मैंने आपको क्लास 11th के अंदर सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जो है शुरू किया था बैक्टीरिया वाला टॉपिक, यानी मोनेरा किंगडम स्टार्ट किया था। और मोनेरा किंगडम के अंदर हमने कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरिया के शेप, उसमें फ्लैजिला, उसका साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, डीएनए, एवरीथिंग हैव टू बी कंप्लीटेड। सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब हम बैक्टीरिया के एक एक फंक्शंस को लेकर के स्टडी कर रहे हैं और हमारा एक बेहतरीन जो फंक्शन है वो है बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हमें रेस्पिरेशन को जानना जरूरी होता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन की जब भी बात आती है तो हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी सेल जो होती है वो एनर्जी बनाती है, एक पावर बैंक बनाती है जिसको कहते हैं एटीपी। ठीक है, तो वो एटीपी कैसे बनती है, वो हमारी बॉडी जो है किस टाइप से जो है एटीपी बनाती है, एनर्जी बनाती है, उसको हम लोगों ने, हालांकि मैंने पहले से रेस्पिरेशन के टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से बॉडी जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एटमॉस्फेयर से जो है एक गैस को बॉडी के अंदर इनहेल करता है, लेकर के जाता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस इंसान के अंदर जो है सबसे पहले लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स के बाद में फिर ये गैस ब्लड में जाती है और ब्लड में जाने के बाद फिर ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, सेल के अंदर जाती है। इधर दूसरी तरफ हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भी फूड ले रहे होते हैं, तो फूड के अंदर जो भी चीज़ होती है, मान लो जैसे स्टार्च है, ठीक है, तो ये स्टार्च जो है वो ब्लड में जाता है और किस फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो इधर से ब्लड में खाना खाने से क्या आया, ग्लूकोज आया, और इधर जो है श्वास लेने से हमारे ब्लड में क्या आई, ऑक्सीजन आई। अब हमारे ब्लड में दो चीज आ गई, अब ब्लड का ग्लूकोज भी किस में चला जाता है, सेल में चला जाता है। यानी अब आपके जो सेल है उसके अंदर दो चीज आ गई, एक तो आ गया ग्लूकोज और एक आपकी सेल के अंदर आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज के टूटने से तीन चीजें रिलीज होती है, पहला है CO2, दूसरा है वाटर, और तीसरा नंबर पे जो चीज रिलीज होगी उसका नाम है एटीपी। और ये वही एटीपी है जो यहाँ से निकलेगी और आपकी अलग अलग सेल्स के अंदर फॉस्फेट जो है वो प्रोवाइड करेगी। एटीपी में कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, तो अलग अलग जगह पर ये फॉस्फेट प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हर सेल एक्टिवेट होगी और आपकी पूरी बॉडी काम करेगी। इसी को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। अब जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, वैसे बैक्टीरिया के अंदर भी रेस्पिरेशन होगा। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होगा तो वो दो टाइप का होता है, इसको एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यू नो वेरी वेल कि एरोबिक शब्द का मतलब होता है हवा, और हवा का मतलब होता है कि हवा में किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की। यानी बैक्टीरिया जब श्वास ले रहा है और श्वास के अंदर ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो रेस्पिरेशन कैसा हुआ, एरोबिक। यानी जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इन अदर केस बैक्टीरिया के अंदर अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, हिंदी में कहते हैं अवायवीय श्वसन, तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहा है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बैक्टीरिया है तो वो दो टाइप के रेस्पिरेशन करेंगे, यानी दो टाइप के बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वास लेते हैं। एक को तो कहते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक और दूसरे को कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ऑब्लिगेट शब्द जहाँ भी आ जाए इसका मतलब हुआ कि ओनली वन ऑप्शन, जिस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है सर्वाइवल के लिए, उसको कहते हैं ऑब्लिगेट। जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जिसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ पैरासाइट है, वो सेप्रोफाइट नहीं बन सकता। या ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेप्रोफाइट है, डेड मैटर पे जिंदा रह सकता है,
वो लिविंग मैटर पे नहीं। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है वन ऑप्शन। इधर दूसरी तरफ जो फैकल्टेटिव नाम है, फैकल्टेटिव का नाम है कि ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, एक से ज्यादा फैसिलिटीज है, और एक से ज्यादा फैसिलिटीज है या हम कह सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन। जब ऑप्शन एक से ज्यादा होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो बेटर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। अब यहाँ पर ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव जो है वो एरोबिक में भी दिख रहा है नाम, और ये नाम एनएरोबिक में भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है तो सुनो। ऑब्लिगेट पूरा नाम जो लिखा हुआ है वो है ऑब्लिगेट एरोबिक। अब एरोबिक का मतलब तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, और ऑब्लिगेट का मतलब ओनली वन ऑप्शन। इसका मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रह सकते हैं, बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इफ ऑक्सीजन गेट एब्सेंस दे विल गेट डाइड। अगर ऑक्सीजन किसी वजह से इनको नहीं मिली तो ये मर जाएंगे। जैसे कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर है, ये आपके ये पेड़ पौधों के साथ जमीन के अंदर रहने वाला ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हमेशा जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यानी ये ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ेगा और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद में एटीपी बनाएगा। किसी वजह से अगर जमीन में ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट का मतलब ओनली वन ऑप्शन, ओनली सिंगल ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करेगा। अब दूसरी तरफ फैकल्टेटिव एनएरोबिक है। ये बैक्टीरिया जो है ये भी है तो एरोबिक बैक्टीरिया ही, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहने वाला बैक्टीरिया ही है, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन कौन सा है, एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहने वाला। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रहते तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही है, रेस्पिरेशन भी एरोबिक करते हैं, बट अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये इनकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकते हैं। इनको कहते हैं हम फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है इनमें डिफरेंस होता है। सेम डिफरेंस आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेगा। पहला जो बैक्टीरिया दिख रहा है वो है ऑब्लिगेट एनएरोबिक, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम वगैरह जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, बटर को सड़ाते हैं। लेकिन वही दूसरा जो बैक्टीरिया है ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है, बट ये फैकल्टेटिव एरोबिक है, मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो रहता तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, बट अगर कहीं इनको ऑक्सीजन मिल भी गई तो ये ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, नहीं, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला बैक्टीरिया है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन वाला बैक्टीरिया, यानी हम ऐसे बैक्टीरिया की बात करते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में एरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हवा की प्रेजेंस में श्वास ले रहे हैं उनको कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। फिर बताते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव एनएरोब्स बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया का मतलब वो बैक्टीरिया जो सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लिखा हुआ है कि दीज बैक्टीरिया ग्रो एक्सक्लूसिवली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दीज बैक्टीरिया ग्रो exclusively in presence of oxygen and fail to survive in absence of oxygen। ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हमेशा मर जाएंगे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही रहते हैं, एब्सेंस में नहीं। कुछ एग्जांपल्स है जैसे बैसिलस सबटाइलिस, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे बैसिलस सबटाइलिस, एजोटोबैक्टर, आर्थ्रोबैक्टर और माइकोबैक्टीरियम। ये जो आपको बैक्टीरिया दिख रहे हैं ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, साथ ही साथ ऑब्लिगेट होते हैं। सेकंड नंबर पे आपको जो बैक्टीरिया दिख रहा है, सेकंड नंबर पे जो बैक्टीरिया है इनका नाम है फैकल्टेटिव एनएरोब्स बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअल में कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दीज बैक्टीरिया विच ऑल्सो कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनके अंदर जैसे एरोबैक्टर, क्लैप्सिला, सीडोमोनास, ये इन बैक्टीरिया की बात हो रही है। ये वो बैक्टीरिया जो जमीन में है, यानी कुल मिलाकर के ये समझो कि दो स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट तो ऐसा है जो हमेशा किताब के थ्रू ही पढ़ाई करेगा, कि किताब मिलेगी तो ही पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नहीं, तो उसको ऑब्लिगेट रीडर्स कहते हैं। यानी वो बंदा जो रीडर्स उस समय है जब वो पढ़ाई कर रहा है किताब के थ्रू, ऑब्लिगेट रीडर्स। एक बंदा है जो किताब के थ्रू भी पढ़ाई कर रहा है और किताब नहीं है तो वो किसी से पीडीएफ लेकर के या किसी पेज के थ्रू ही वो कैसे भी करके पढ़ाई कर लेगा, तो उसको कहेंगे फैकल्टेटिव रीडर्स, यानी उसके बाद दो एक्स्ट्रा ऑप्शन आ इस टाइप से। तो ये यहाँ पर जो है
दूसरी कंडीशंस जो है फैकल्टेटिव पीडीएफ रीडर्स की तरह है कि यहाँ पर जो है बैक्टीरिया हमारे पास जो है इस टाइप से है कि एक तो ऐसा है जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता तो है बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो भी ये जिंदा रह सकते हैं। सेम केस रेस्पिरेशन एनएरोबिक में भी होता है। एनएरोबिक में सेम कहानी है। ऑब्लिगेट एनएरोबिक, ऑब्लिगेट एनएरोबिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं बट अगर इनको ऑक्सीजन मिलती है तो फिर ये मर जाते हैं। मतलब एरोबिक कंडीशन में ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई बैक्टीरिया होते हैं जो एनएरोबिक स्टेट में रहते हैं। इसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसी प्रकार फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं, तो दीज एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन ऑल्सो सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई कहानी वापिस कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहते हैं लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस भी है तो ये जिंदा रह जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोबियम लिमिकोला। ठीक है, तो आज का हमारा ये छोटा सा लेक्चर आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, और अगर पुराने हो तो चैनल को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की नीड है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है हितेश लाइफ साइंस एकेडमी। उस पर भी मैं बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग के वीडियो जो है पोस्ट करता हूँ। आप लोगों को जिस टाइप का बायोलॉजिकल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख के भेजिए, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मदद मिल सके कि आपको किस फील्ड में किस टॉपिक के अंदर जो है आपको वीडियो चाहिए।